तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से भर्ती निकल गई है, जिसमें यहाँ पर कोरिया, गरियाबंद, बेमेतरा और बीजापुर की ये भर्ती है। आगे मैं इससे पहले बता दूं कि अभी हाल फिलहाल में अग्निवीर की भर्ती आई है, जिसका टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ डाल चुका हूँ, तो जाके आप वहाँ पर से भी देख सकते हैं। और वीडियो पे आगे बने रहिएगा, जिसमें अपन देखें पद और योग्यता देखें, जिस पे आप जिस भी पद पे आप आवेदन करने वाले हैं, योग्यता एक बार देख लीजिएगा। अगर ठीक लगे तो ज़रूर आवेदन करिएगा। तो चलते हैं जिले की ओर। तो दोस्तों ये भर्ती निकल गई थी कल के दिन 29 तारीख को, लेकिन ये यहाँ पर 29 तारीख लिखा गया है, एक्चुअल में 30 तारीख को आई है। कोरिया बैकुंठपुर की भर्ती है 19/6/2023 को। यहाँ पर 5 बजे तक आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी बैकुंठपुर जोलिया कोरिया पे यहाँ पर पते पर आप भेज सकते हैं। पद की बात करें तो यहाँ पर आप वर्ग अनुसार यहाँ पर अपने जो भी वर्ग से बिलोंग करते हैं उनका यहाँ पर पद देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पर DPHN जिसमें NHM की कार्यक्रम है उसके अंतर्गत भर्ती है। 30,000 इसका मंथली है, एक पद दिया गया है। और साइकोलॉजिस्ट का यहाँ पर एक पद है, और साइकेट्रिस्ट नर्स का यहाँ पर एक पद दिया गया है। फिजियोथेरेपिस्ट के 3 पद हैं, कम्युनिटी नर्स के 1, और आयुष चिकित्सा अधिकारी जिसमें पुरुष का मांगा गया है, और यहाँ पर 2 पोस्ट उनके हैं। स्टाफ नर्स के 2 हैं, और सोशल वर्कर के 1। MPW पुरुष के यहाँ पर 4 हैं, और LT जो कि लैब टेक्नीशियन होता है उसके यहाँ पर 3 पद देखने के लिए मिलेंगे आपको। और यहाँ पर ANM की भर्ती है, जिसमें यहाँ पर 3 पद दिए गए हैं। इंस्ट्रक्टर ऑफ हियरिंग और चिल्ड्रंस में इसका 1 पद यहाँ पर दिया गया है। काउंसलर का 1 पद है। हेल्थ वेलनेस सेंटर संगवारी में 1 पद है, और सुरक्षा गार्ड के 4। क्लीनर के यहाँ पर 1, और चतुर्वर्ग के यहाँ पर 4 है। और इसमें यहाँ पर सपोर्ट स्टाफ का 8 पद है, और कुक कम केयर टेकर के पद भी 1 है। OT टेक्नीशियन का पद यहाँ पर 2 है, और लैब अटेंडेंट के 2। मंथली सैलरी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और पिट्स और पिटर के यहाँ पर 1 पद दिए गए हैं। लैब टेक्नीशियन जिसमें यहाँ पर ब्लड बैंक के लिए मांगा गया है, जिसमें यहाँ पर 2 पद हैं। यहाँ पर नीचे जाएंगे चिकित्सा अधिकारी जिसमें OST लिखा गया है, 72,000 उसे सैलरी है, 1 पद है। और हेल्थ वेलनेस सेंटर संगवारी के लिए यहाँ पर 1 पद है। जूस सेक्रेटरी असिस्टेंट का 4 पद है। अब बात करें तो इसकी योग्यता की, तो आप योग्यता यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पर NHM की भर्ती है DPHN जिसमें MSc नर्सिंग मांगा गया है, रेगुलर होना चाहिए, वरन 1 साल का एक्सपीरियंस के साथ। और यहाँ पर NMHP जिसमें फिजियोलॉजिस्ट क्लिनिक यहाँ पर पद है, जिसमें यहाँ पर MPhil होना चाहिए साइकोलॉजी में। यदि योग्यता ना होने पर यहाँ पर MSc और MS साइकोलॉजी रेगुलर की प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। और यहाँ पर साइकेट्रिक नर्स की जिसमें बात करी गई है, जिसमें यहाँ पर MSc मांगा गया है साइकेट्रिक में। और यहाँ पर जो फिजियोथेरेपिस्ट है बैचलर BPT होना चाहिए उनके पास। और यहाँ पर कम्युनिटी नर्स के लिए BSc नर्सिंग जिसमें नर्सिंग काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। MOS जिसमें आयुष की भर्ती है, BMS BHMS और BUMS यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर सेम है, जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि BSc नर्सिंग पोस्ट BSc नर्सिंग आपके पास होना चाहिए। सोशल वर्कर के लिए यहाँ पर MPhil साइकेट्रिक सोशल वर्कर में प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। और उक्त योग्यता न होने पर की जैसे मास्टर ऑफ यहाँ पर सोशल वर्कर रेगुलर को यहाँ पर प्राथमिकता देंगे। MPW के लिए जो होता है 10+2 जिसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट में यहाँ पर, और 1 साल का यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए। मल्टीपर्पज़ वर्कर ट्रेनिंग, इक्विवेलेंट ट्रेनिंग और ट्रेनिंग सेंटर। और यहाँ पर लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, BMLT DMLT इसमें मांगा गया है। और ANM का पद है, जिसमें 12 पास ANM जो अपना होता है INSC से एफिलेटेड होना चाहिए। इंस्ट्रक्टर ऑफ हेयरिंग जो होता है, जिसमें यहाँ पर मांगा गया है डिप्लोमा इन ट्रेनिंग यंग टीफ एंड हियरिंग हैंडीकैप जो होता है, उसमें यहाँ पर RCI से यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। काउंसलर पे यहाँ पर PG डिप्लोमा, और जो फिजियोलॉजी पे होता है, साइकोलॉजी पे होता है, काउंसलिंग, हेल्थ एजुकेशन, मास एंड कम्युनिकेशन जिसमें यहाँ पर मांगा गया है। हेल्थ वेलनेस सेंटर पे यहाँ पर एनी डिग्री प्लस MHW आपके पास होना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड के लिए 10 पास मांगा गया है, क्लीनर के लिए 8वीं, और यहाँ पर क्लास 4 के लिए 10 पास, और यहाँ पर सपोर्ट स्टाफ के लिए 8वीं पास, कुक कम केयर टेकर के लिए 8वीं, और OT टेक्नीशियन के लिए 10+2। और OT टेक्नीशियन कोर्स का जो पैरामेडिकल काउंसिल से पंजीयन होता है वो मांगा गया है। लैब अटेंडेंट के यहाँ पर असिस्टेंट की बात करें 10+2 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पर प्री सपोर्टर जिसमें यहाँ पर द पीर सपोर्टर शुड बी पर्सन विच रिकॉग्नाइज डिजीज जो हेपेटाइटिस B और C के लिए होता है, उसके लिए यहाँ पर इंटरमीडिएट 12th पास आउट होना चाहिए फ्रॉम साइंस से। अगर आप ऐसे योग्यताधारी को जानते हैं तो ज़रूर उनके साथ शेयर करिएगा। बाकी यहाँ पर जो और शैक्षणिक योग्यता दी गई, जिसमें यहाँ पर ICTC ब्लड बैंक के लिए यहाँ पर, जिसमें यहाँ पर ग्रेजुएशन इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन TMLT और जो मांगा जाता है वो, और LT ब्लड बैंक के लिए यहाँ पर डिग्री होना चाहिए MLT का, और डिप्लोमा भी यहाँ पर MLT का मांगा गया है। MO के लिए यहाँ पर MBBS मांगा गया है। और हेल्थ वेलनेस के लिए यहाँ पर एनी ग्रेजुएट प्लस PGDCA आपके पास होना चाहिए। और जो सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 12वीं पास होना चाहिए, और 1 साल का यहाँ पर कंप्यूटर डिग्री आपके पास मांगा गया है। चयन की प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर जो पूर्ण प्राप्त अंक होंगे उनके आधार पर यह भर्ती होने वाली है, तो आप ज़रूर फॉर्म भरिएगा। बाकी इधर मैंने बाकी को कवर नहीं करा है। आप जिस पद पे भी आवेदन करने वाले हैं उसका यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा और फिर आवेदन करिएगा। और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा ये PDF, और जिले की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो जाके जरूर देखिएगा। चलते हैं अगले जिले की ओर।
तो दोस्तों ये भर्ती निकल के थी कार्यालय कलेक्टर गरियाबंद से 29/5/2023 की भर्ती है। राजस्व विभाग जिला प्रशासन भू अभिलेख गरियाबंद की भर्ती है, जिसमें यहाँ पर 1/6/2023 से 15/6/2023 तक आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, मतलब बिना कोई झंझट के, जो अपन स्पीड पोस्ट के माध्यम से करते हैं उसमें। बाकी यहाँ पर दिया गया है आवेदन प्रस्तुत करने की विधि, तो एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा अगर आप आवेदन करने वाले हैं। पद देख लीजिएगा पहले, उससे पहले यहाँ पर जो अनारक्षित पद हैं, जिसमें यहाँ पर बोला गया है कुल रिक्तों का वर्गाकार आरक्षण 10 है यहाँ पर है। अनुसूचित जाति के 2 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के 8, अन्य पिछड़ा वर्ग के 3, टोटल 23 पदों पर यह भर्ती है। एक यहाँ पर आपको दिव्यांग के लिए यहाँ पर आरक्षित मिलेगा, जिसमें यहाँ पर जो दिया गया है सहायक वर्ग 3 के लिए है, जिसमें वेतनमान यहाँ पर आप देख सकते हैं। और रिक्त यहाँ पर 23 पद हैं, तो जरूर इस पर आवेदन करिएगा। और स्टेनोटाइपिस्ट का भी यहाँ पर पद है, जिसमें यहाँ पर टोटल 6 पद यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। अनारक्षित के 2 हैं, अनुसूचित जो जनजाति उनके लिए 3 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 1 है। तो ज़रूर आप फॉर्म भरिएगा और यहाँ पर पेमेंट आप देख सकते हैं। और यहाँ पर वाहन चालक का भी पद है, जिसमें यहाँ पर 8 पद है, और जिसमें यहाँ पर अनारक्षित 3 है, अनुसूचित जाति के लिए 1 और अनुसूचित जनजाति के लिए 3, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1, तो टोटल 8 पदों पर भर्ती है। और यहाँ पर भृत्य की बात करें तो टोटल 12 पद हैं, अच्छे बड़े पद हैं। और अनारक्षित यहाँ पर 6 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 2 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 3, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद पे आप भर्ती ले रहे हैं। बाकी यहाँ पर और है, जिसमें यहाँ पर प्रोसेसर जो सर्वर होते हैं उनके भी यहाँ पर हैं, 8 पद इसमें हैं, जिसमें यहाँ पर अनारक्षित 3, अनुसूचित जाति के लिए 1, अनुसूचित जनजाति के लिए 3, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है। अर्दिले की भी यहाँ पर भर्ती है, जिसमें यहाँ पर टोटल 3 पदों पर भर्ती लेंगे। और यहाँ पर चौकीदार के भी पद है, जिसमें 9 पद यहाँ पर दिए गए हैं, और जिसमें अनारक्षित यहाँ पर 4 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 1 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 3, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 1 दिया गया है। फर्नस का यहाँ पर पद है, जिसमें 3 पद हैं। स्वीपर का भी यहाँ पर 3 पद हैं। बाकी यहाँ पर नीचे पे शैक्षणिक योग्यता इसकी दी गई है, तो ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा फिर अप्लाई करिएगा। जो बाकी आप आवेदन करते हैं सेम उसमें भी यही सब में आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें यहाँ पर मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 होना चाहिए, और प्रथम वर्ष यहाँ पर उत्तीर्ण मांगा है। डाटा एंट्री ऑपरेटर में 1 वर्ष डिप्लोमा और प्रमाण पत्र होना चाहिए। कंप्यूटर डिप्रेशन 5000 घंटे की। स्टेनोटाइपिस्ट का 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए, और यहाँ पर एक विषय में आपको मतलब फर्स्ट ईयर आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। सॉरी, ये थोड़ा फिसल जा रहा है हाथ से आज। और यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 25 शब्द का प्रति मिनट की गति से कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग आपके पास होना चाहिए। 5000 डिप्रेशन की गति से यहाँ पर आपको जो प्रोग्रामिंग होगा उसमें डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। वाहन चालक के लिए 8वीं पास मांगा गया। 4 पहिए का यहाँ पर लाइसेंस होना चाहिए। वाहन चालक पद पर ड्राइविंग टेस्ट भी लिया जाएगा। और यहाँ पर बाकी के लिए दिया गया, जिसमें यहाँ पर 5वीं पास मांगा गया है। चतुर्थ श्रेणी के लिए भृत्य, प्रोसेसर, अर्दली और चौकीदार, फर्नेस और स्वीपर के लिए। तो एक बार जरूर पढ़िएगा, चयन की प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है, तो एक बार ज़रूर एनालाइज करके पढ़िएगा। तो चलते हैं अगले ज़िले की ओर। बाकी इसका PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ, और ज़िले की वेबसाइट का लिंक आपको भी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा टेलीग्राम के साथ में, तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलते हैं अगले ज़िले की ओर दोस्तों। तो ये भर्ती निकल गई थी कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी बेमेतरा से। 29/5/2023 की भर्ती है। 30/5/2023 से आप 13/6/2023 तक आप इसे ऑनलाइन के माध्यम से आप भर सकते हैं। पद की बात करें तो अच्छे बड़े पद हैं भाई, जिसमें भेषज के यहाँ पर 2 पद है, जिसमें फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का पद है। 11 पद यहाँ पर दिए गए हैं। ड्रेसर के 19 पद हैं, और यहाँ पर जो वर्ग हैं आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, आप जिस भी वर्ग से बिलोंग करते हैं। और ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक 32 पद यहाँ पर दिए गए हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के लिए 6 पद है, लैब अटेंडेंट के 1 और ड्रेसर के लिए टोटल यहाँ पर बात तो नहीं बताया है कितना पद है, एक बार जरूर देख लीजिएगा टोटल कितने पद होते हैं। बाकी यहाँ पर आप अनारक्षित वर्ग अपना देख सकते हैं। और यहाँ पर नीचे में बताया गया है कि जो शैक्षणिक अर्हता है, जिसमें यहाँ पर भेषज के लिए फार्मेसी काउंसिल से पंजीकृत होना चाहिए, और जो फार्मेसी जीवन पंजीयन आपके पास होगा वो होना चाहिए। ड्रेसर की बात करें तो यहाँ पर 10+2 पद्धति से विषय के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना मांगा गया है। ऑर्थोपेडिक कम ड्रेसर पैरामेडिकल प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। ग्रामीण स्वास्थ्य जो संयोजक होते हैं जीव विज्ञान विषय में, यहाँ पर उच्चतर माध्यमिक 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण मांगा गया है। और यहाँ पर जो ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के लिए 10+2 यहाँ पर मांगा गया है, तो जरूर फॉर्म भरिएगा। और जिसमें यहाँ पर शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 18 माह या 24 माह का प्रशिक्षण आपके पास होना चाहिए। और प्रयोगशाला सहायक के यहाँ पर 10+2 यहाँ पर मांगा गया है, उत्तीर्ण होना चाहिए। ड्रेसर के लिए यहाँ पर 10वीं पास मांगा गया है। तो फॉर्म भरने से पहले आप ज़रूर एक बार अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा, चयन की प्रक्रिया बाकी डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर से जाके इसे देख सकते हैं। और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा आगे भी अपडेट पाने के लिए। तो चलते हैं अगले ज़िले की ओर। तो दोस्तों ये भर्ती निकल गई थी बीजापुर से, जिसमें यहाँ पर कार्यालय कलेक्टर बीजापुर की भर्ती है। और बता दूं कि ये संशोधित विज्ञापन है, जो शुद्ध प्रति का पुनः प्रकाशन इसका किया गया। स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप इसे आवेदन कर सकते हैं। 25 से इसका जो फॉर्म है वो भराना शुरू हो गया था। 10/6/2023 को इसका जो आमंत्रित करने का है पद के लिए आवेदन, वो लास्ट डेट इसका दिया गया है। पद की बात करें तो यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 के 7 पद है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 1 और वाहन चालक के लिए 1 पद है। यहाँ पर शीघ्र लेखन जो टिप दिया गया है, जिसमें यहाँ पर
सिविल लेखन ग्रेड 3 के पद को विलोपित किया जाता है और रिक्त पदों की संख्या में वृद्धि या कमी की जा सकती है। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता सहायक ग्रेड 3 के यहाँ पर 10+2 मांगा गया है। प्रथम वर्ष उत्तीर्ण जो कि विश्वविद्यालय में होना चाहिए। कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग में 5000 घंटे की जो डिप्रेशन मांगते हैं वो। मान्यता प्राप्त संस्था डाटा एंट्री ऑपरेटर पद में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। टिप आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पर चयन की प्रक्रिया दी गई है और यहाँ पर वाहन चालक का भी बताया गया, जिसमें यहाँ पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक 80% का भार होगा। अनुभव के लिए यहाँ पर 20% आपको देना पड़ेगा, देंगे। तो अच्छे से पढ़िएगा एक बार फॉर्म को अच्छे से, फिर आप आवेदन करिएगा। बाकी अपडेट रहने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। और बता दूँ कि जो अग्निवीर है उसकी भर्ती निकल के आई है सामने, तो उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसका PDF मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद आपका।